रात की तीसरी पहर की तूफानी रात थी। हालांकि अब बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन बारिश होने की वजह से चारों तरफ वातावरण में ठंड के साथ साथ सुनसान और भयावह हो चला था। हवाएं भी अब साय साय की आवाज करती हुई बहुत तेज हो चली थीं, जिसकी वजह से ठंड का एहसास पहले से ज्यादा हो चला था। सूखे पत्तों की चरचराहट के बीच से किसी अनजान शख्स की डरी सहमी आवाज आई, ओह गॉड हेल्प मी प्लीज। नंगे पांव कोई एक व्यक्ति किसी झाड़ी से रगड़ खाता हुआ हाईवे पर जा गिरा था। उसने पूरा जोर लगाया और अगले ही पल बिजली की फुर्ती से वह अपने पांव पर खड़ा हुआ और फिर एक बार डरी और सहमी नजर से पीछे की तरफ देखते हुए जोर से चीखा, हेल्प मी प्लीज, प्लीज हेल्प मी। यह कहते के साथ वह हाईवे पर ऐसे भागने लगा मानो जैसे कोई उसकी जान के पीछे पड़ा हो। वह अब लगातार भागे जा रहा था। इस अंधेरे में वह भागते हुए बार बार गिर रहा था, लेकिन अगले पल वह उसी दुगनी फुर्ती से उठकर भागने लग जाता था। वह लगभग 24 साल का गठीला, मजबूत और विशालकाय शरीर वाला इंसान था। इसका नाम कबीर सिंह है। लगातार भागते रहने की वजह से उसकी सांसें उखड़ने लगी थी, लेकिन कबीर थमने का नाम नहीं ले रहा था। शायद उसे यह बात पता थी कि उसके रुकने से उसकी सांसें जरूर हमेशा के लिए थम जाएगी। अचानक उसकी सांसें थमने लगी और वह पसीने से लथपथ हो गया। उसका दिल उस पल वहीं रुकना चाहता था, लेकिन उसका दिमाग इस बात की मंजूरी नहीं दे पा रहा था। वह अजीब असमंजस में था कि तभी उसका पांव बारिश की वजह से हुई फिसलन से नहीं बचा पाया और हाईवे के एक तरफ धाड़ से पछाड़ खाता हुआ गिर पड़ा। चारों तरफ घुप अंधेरा था और उसके गिरते ही झाड़ झंकारों से आ रही झींगुरों की आवाज भी एकदम शांत हो गई, मानो जैसे उसके गिरते ही उन्हें चुप रहने का आदेश दिया गया हो। कबीर ने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन पांव में मोच आ जाने की वजह से वह उस जगह से खड़ा उठ नहीं पाया। उसने निश्चय किया कि वह उस जगह रुककर अपनी मौत का इंतजार तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने धीरे धीरे खुद को घसीटते हुए वो उस सुनसान हाईवे पर बढ़ने लगा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कोई तो उस रास्ते पर आए जिससे मुझे मदद मिल सके। अभी वह थोड़ा ही आगे बढ़ पाया था कि उसे उसके पेट पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। जब उसने उस तरफ देखा तो डर के मारे पसीने छूटने लगे, क्योंकि उसकी शर्ट पूरी खून से भीग चुकी थी। कबीर अब समझ चुका था कि अगर उसे जल्दी कोई मदद नहीं मिली तो उसकी जान भी जा सकती है। इसीलिए उसने हिम्मत कर थोड़ा और तेज कदमों से रास्ते की तरफ कदम बढ़ाए। वह हाईवे के किनारे एक पेड़ का सहारा लेकर बैठ गया। अब उसने अपनी शर्ट उतारकर पेट पर बांध ली, जिससे उसका खून कम बहे। वह अपने उस शर्ट को बांधते हुए बार बार आगे पीछे मुड़कर देखता कि कहीं से कोई आता दिखाई दे, पर कोई फायदा नहीं था। चलते हुए उसे करीब 10 मिनट हो चुके थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे 10 साल गुजर गए हों। एक तो थोड़ी देर पहले ही बारिश का रुकना और रात के इस तीसरे पहर में इस हाईवे पर कोई इंसान तो दूर की बात, कोई गाड़ी का भी आना किसी तरह से संभव नहीं था। उसने अपने माथे के पसीने को पोंछने के साथ चेहरे पर लगी कीचड़ को अपने आस्तीन से साफ करते हुए बार बार पीछे की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, जिस तरफ से वह भागता हुआ आया था। इस भयानक रात के सन्नाटे को चीरती हुई उसकी जोर जोर से सांसों की प्रतिध्वनि पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसके हाँफने का स्वर उस माहौल को और खौफजदा कर रहा था। तभी उसने किसी के कदमों की आहट सुनी, जो पल पल उसकी तरफ आने का संकेत दे रहे थे। हर पल बढ़ने के साथ उस कदम का बढ़ता स्वर उसको उस आहट के और करीब होने का एहसास करवा रहे थे। उसने दोबारा से अपनी हिम्मत बटोरी और जैसे ही उठने को हुआ, तभी एक अजीबोगरीब तेज शोर से वह चौंक पड़ा। बर्फ की तरह सफेद चमगादड़ बहुत तेज चीखों के साथ भयानक शोर मचाता हुआ उसके जिस्म के चारों ओर लगातार फड़फड़ा रहा था। अचानक इस अजीब हरकत से उस भयानक चमगादड़ ने कबीर के भीतर बेपनाह दहशत भर दी थी। उसने दोबारा से अपने साहस को एकजुट किया और उन चमगादड़ों के झुंड को भागने का असफल प्रयास किया। उसके ऐसा करने से उन चमगादड़ों पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो फिर उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा। कभी कभी चमगादड़ उसके बहुत करीब होकर झपट्टा मारता रहा और चमकीली आंखों से उसे लगातार घूरता रहा। शायद उसके बदन से बह रहे खून की बूंदों को वह चमगादड़ ललचाई निगाहों से देख रहे थे।
ऐसा चमगादड़ उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। कबीर ने झट से अपनी जिस्म से शर्ट को अलग किया और उसे एक सिरे से पकड़कर हवा में लहराने लगा। वह इस नई तरकीब से उन चमगादड़ों को भगाने की कोशिश करने लगा, जिससे काफी हद तक वो सफल भी हुआ। ऐसा करने से उन चमगादड़ों का झुंड तितर बितर हो गया और वहां से गायब हो गया। उसने हिम्मत इकट्ठी की और अपने पांव पर खड़ा हो गया। अभी वह मुश्किल से कुछ कदम चला ही था कि अब उसे सियारों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। अब उसको लगने लगा कि उसका अंत निकट है। वो खुद से बड़बड़ाता हुआ बोला, कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया, पर मैं अब वापस भी तो नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे शरीर में ताकत ही नहीं बची है। कबीर ने निश्चय किया कि वह अब किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाएगा और आगे ही बढ़ता जाएगा। उसने इस सोच के साथ राहत की सांस ली, लेकिन वह आने वाले नए खतरों से बिल्कुल ही अनजान था। अगले पल जैसे ही वह उठने को हुआ, उसकी नज़र उससे 10 फीट दूर उस काले साए पर पड़ी, जिससे वह जान बचाता हुआ यहाँ तक आया था। जैसे ही वह साया और करीब आया, वह देखकर चौंक गया कि यह तो वही चुड़ैल है। उस चुड़ैल के लंबे लंबे नाखून उसकी छाती चीरकर उसके रक्त से प्यास बुझाने को बेताब थी। उसे उस तरह अधमारा और लाचार अवस्था में देखकर उसके चेहरा खिल गई और उसकी कर्कश हंसी से पूरा जंगल फिर से भयावह हो उठा। आगे क्या होने वाला है? क्या कबीर चुड़ैल से अपने आप को बचा पाएगा या मारा जाएगा? जानने के लिए ज़रूर देखिए अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।